ओ डैडी कूल 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 मेरा बेटा फूल फूल फूल। ओ डैडी कूल 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 मेरा बेटा फूल फूल फूल। डैडी कूल 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 कूल। शहर के एक छोटे से अस्पताल के एक छोटे से वार्ड में एक बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि रात का वक्त था, उसके किलकारियों से पूरा अस्पताल गूंजने लगा। वहीं उस वार्ड के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, बड़ी ही टेंशन में। क्या मैं एक अच्छा बाप बन पाऊंगा? क्या मैं इस नन्ही सी जान का अच्छी तरीके से ख्याल रख पाऊंगा? क्या मैं इतना मैच्योर्ड भी हूं कि उसको जिंदगी भर प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? ऐसे कई सवालात उसके मन में गूंज रहे थे और एक अजीब सा डर लग रहा था उसको कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सब कुछ ठीक तो होगा ना? मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। यह सुनकर वो दौड़ता हुआ वार्ड के अंदर गया, अपने बच्चे को पहली बार देखा और उसे उठाकर गले से लगा लिया। मैं करूंगा इसके लिए, सब कुछ करूंगा, सब कुछ लुटा कर भी इसे प्यार करूंगा। इसे कभी कुछ नहीं होने दूंगा, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। यस, आई एम गोना बी अ गुड फादर। आई प्रॉमिस, मैं तुझे बहुत प्यार करूंगा। वेलकम टू द वर्ल्ड बच्चे। यह होता है एक बाप के दिल में जब उसकी औलाद इस दुनिया में जस्ट कदम रखती है। पापा हमारी हर एक मुश्किल को आसान करने के लिए, हमारी हर एक तकलीफ को मिटाने के लिए मानो एक ढाल बनकर, एक अनब्रेकेबल शील्ड बनकर जो हमेशा खड़े रहते हैं, जैसे मानो ये उनका जिंदगी भर का काम हो। जब जब हमें लगता है कि अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं हम, एक सेवियर बन के आते हैं और हर झंझट से हमें निकाल कर ले जाते हैं। मुझे बचा लो प्लीज डैड, मैं ड्रग लेना नहीं चाहता, मैं ड्रग लेना नहीं चाहता। जब जब मैं उनकी वॉलेट से बिना बताए पैसे निकाला करता था, उन्हें हमेशा पता रहता था, पर कभी कुछ ना कहते थे। पर सिखाया जरूर करते थे हमेशा कहानियों के जरिए कि चोरी करना बुरी बात है। जब जब मैं घर देर से लौटता था, आंखें बड़ी करके जरूर पूछते थे कि कहां रह गया था नालायक। पर फिर मेरे सो जाने के बाद चद्दर उड़ाने भी वही आया करते थे। हमेशा अपने दिल में मेरे लिए बेशुमार प्यार संजोए रखते थे, लेकिन ऊपर से नारियल बना करते थे, इस डर से कि कहीं मैं बिगड़ ना जाऊं। जब मैं कुछ ज्यादा ही स्वीट बनने की एक्टिंग करता तो पूछते कि बस बस कितने पैसे चाहिए। जब पहली बार पापा के साथ बैठकर टीवी देखते हुए कॉन्डम का एड आ गया अचानक से, तो कसम से बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। इतनी रात गए क्या कर रहे हो? मोहनजोदारो? मोहनजोदारो? कोई सिंधी सस्पेंस थ्रिलर है क्या? नहीं डैड, वो डिस्कवरी चैनल पे मोहनजोदारो। अच्छा, मोहनजोदारो हड़प्पा। जब पहली बार गर्लफ्रेंड को घर बुलाया था तो अचानक से पापा आ गए थे कंपनी में और समझ गए थे सब कुछ, लेकिन आंखों ही आंखों में समझा दिया था कि बेटा मम्मी को पता मत चलने देना, बाकी सब मैनेज। जब कभी मोबाइल यूज करना ठीक से नहीं आता तब तो कमाल के क्वेश्चंस पूछते थे। ये ऐप्स कैसे डलेगा, ये मेमोरी कैसे डिलीट होगा, ये मैसेजेस इतना क्यों आ रहा है, फोन ऑन क्यों नहीं हो रहा, अरे डेटा कहाँ उड़ गया। ओ डैडी कूल 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 मेरा बेटा फूल फूल फूल। ओ डैडी कूल 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 मेरा बेटा फूल फूल फूल। डैडी कूल 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 कूल। मेरे पापा उस जनरेशन से हैं जिस जनरेशन में अगर कोई चीज खराब हो जाए तो उसे फेंका नहीं करते, बल्कि रिपेयर करवा के फिर से इस्तेमाल किया करते हैं, आखिरी टाइम तक उसका साथ देते हैं। एक बाप का दिल क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसका बच्चा जिंदगी में हमेशा खुश और आबाद रहे, जिंदगी भर अच्छे अच्छे काम करे और पूरी दुनिया में अपना खूब नाम करे। बस ये चाहता है उनका दिल कि बच्चा उनकी रिस्पेक्ट करे और बुढ़ापे में उनका थोड़ा सा ख्याल रखे, थोड़ा सा पेशेंस रखे और उनकी सलाह भले ही माने न माने, उसे कम से कम कंसिडर करे। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी। अगर औलाद दूर भी रह रही है तो उन्हें अपने बिजी स्केड्यूल में से थोड़ा सा वक्त निकालकर उनसे फोन पे बातें कर ले, उनका हाल चाल पूछ ले, उनसे कभी कभी मिलने चले जाए। बेसिकली उन्हें एक बाप की तरह फील करने दें और उनसे यह हक कभी न छीने। बस और एक बाप का दिल कुछ नहीं चाहता, इतना मिल जाए तो वह पूरा खुश। मैं जानता हूं कि हर फादर जैसा इस वीडियो में बताया गया है वैसे नहीं हो पाते। कुछ इससे भी ज्यादा महान होते हैं तो कुछ थोड़े बिजी, कुछ इससे भी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं
तो कुछ थोड़े से स्ट्रिक्ट। सॉरी बाबा। पर फिर भी ये वीडियो डेडिकेटेड है हर एक फादर के लिए, बिकॉज दे आर एंड दे आर ऑट टू बी स्पेशल। सो फ्रेंड्स, दिस फादर्स डे गो एंड एक्सप्रेस आउट ऑल योर लव टू योर फादर। पप्पा, पिताजी, अब्बू जान, बाबा, डैडा, डैडी, डैड, जो कुछ भी आप बुलाते हो, कह दो उनसे कि पापा आई लव यू। आई एम सॉरी मैं आपसे पहले कभी नहीं कह पाया, हिम्मत ही नहीं हुई, या लगा कि आप समझ जाओगे, बट आज कहना जरूरी है। और इसलिए नहीं कि आज फादर्स डे है, बल्कि इसलिए कि अगर आज नहीं कह पाया तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। आई लव यू पापा, आई लव यू वेरी वेरी मच। I love you, Dad. I love you too. दोस्तों, दुनिया में जॉब्स बहुत मिलेंगे, प्रायोरिटीज भी बहुत होंगी, सब कुछ के वक्त और चांसेस बहुत मिलेंगे, बट बाप सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलेगा। वक्त कम है दोस्तों, दे दो उन्हें अपना वक्त, क्योंकि एक दिन आपके पास वक्त तो बहुत रहेगा, लेकिन शायद वो ही ना रहे।